हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग मैथ क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक की बात करेंगे। और पिछले टर्म पे हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक टॉपिक पे क्या क्या था बता दिया था। कुछ क्वेश्चन में एनसीईआरटी को सॉल्व कराए थे और आज के वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व कराएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे और जो आपके परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उन सभी क्वेश्चन पर आज हम बात करेंगे। ये आप क्वेश्चन लिख करके आ गए हो। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया है कि एक आकृति आपका दिया गया है कि आकृति आपको दिख रहा होगा पी क्यू आर, एक आपका आकृति बना है जो एक आपका त्रिभुज है। इसमें कह रहे हैं कि tan p - tan r का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक से है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है, ठीक है। कैसे इसको बनाना है ध्यान रखना है। पिछले टर्म पे मैंने आपको बेसिकली सब कुछ बता रखा था, फंडामेंटल बता रखा था और टाइप फर्स्ट का ही सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा, ठीक है। टाइप फर्स्ट के अंदर आपका दिया है, इसमें क्या बोल रहा है ध्यान देंगे। दिया इसमें कि tan p - tan r का मान हमें ज्ञात करना है, क्या होगा, ठीक है। ये देखिए ट्रायंगल आपका बना है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंतर्गत ये पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान 13 सेंटीमीटर। नीचे का जो क्यू आर इसका मान नहीं दिया है, क्यू आपका 90 अंश का कोण दिया है, समकोण आपका बना हुआ है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसमें करना क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को बेसिकली समझेंगे। मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो के अंतर्गत कि जब भी आपका ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी फलन के रूप में, ठीक है, अगर आपका समकोण त्रिभुज देकर के मान पूछेगा उसके लिए आपको क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आधार उसका कितना है, उसके बाद से लंब कितना आपका है। आधार को ए से दिखाते हैं, लंब को एल से, और फिर आपका कर्ण के से दिखाते हैं। यानी कि हमें ए का मान, एल का मान और के का मान ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ समकोण त्रिभुज बना है। जिस समकोण त्रिभुज में ये आधार, ये आपका लंब और ये आपका कर्ण है। इसमें लंब का दिया है कर्ण, ये लंब दिया है, कर्ण दिया है, लेकिन आधार नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहला हमारा बेसिकली फंडामेंटल ये बनेगा कि हम इसके आधार के मान को क्या करें, ज्ञात कर लें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दिया है जो ट्रायंगल आपका पी क्यू आर है, ठीक है। पी क्यू आर में चलेंगे तो कोण क्यू जो कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। जब 90 अंश का दे रखा है तो यहाँ से हम कहेंगे इसलिए पी क्यू आर एक कैसा त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, या हम ये कह सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे जब समकोण त्रिभुज बन गया तो हमने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय हमने आपको बता रखा है कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ से लंब का स्क्वायर और प्लस आपका क्या बनेगा, आधार का स्क्वायर। कर्ण को किससे दिखाते हैं, के से, तो इससे हम के का स्क्वायर कह सकते हैं। लंब का मतलब एल, एल का स्क्वायर, आधार ए का स्क्वायर आपका बनेगा। यहाँ की सब जो फिगर आपका दिया है इसमें जो कर्ण क्या है देख रहे हैं, यहाँ से पी आर दिया है तो यहाँ पर आपका होगा पी आर का स्क्वायर। यहाँ से लंब क्या आपका है पी क्यू, यहाँ से पी क्यू का स्क्वायर प्लस आपका आधार आपका क्या है क्यू आर, यहाँ से क्या बनेगा क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पी आर का मान कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर होगा। पी क्यू का मान कितना दिया है 12, 12 का स्क्वायर आपका होगा। और यहाँ से आपका क्या दिया गया है आधार, ठीक है। आधार कितना आपका दिया है, यहाँ से जानेंगे पी आर का वैल्यू कितना आपका है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर, फिर पी क्यू का 12 का स्क्वायर। और क्यू आर ये आपका आधार है जिसका पता नहीं है तो हमें इसी का ज्ञात करना है, क्यू आर का देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 13 का 13 में गुणा करेंगे, 13 का वर्ग 100 क्या 75 हो जाएगा, और 12 का 12 का कर 100 कितना होगा 44 हो जाएगा, और यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको बराबर इधर लेके आएंगे तो 169 माइनस 144 बराबर कितना होगा यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको माइनस करेंगे हम लोग, इसको माइनस करेंगे तो कितना आपका आएगा 25 इक्वल टू यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको क्रम सीधा करके लिखेंगे तो 25 होगा, तो क्यू आर का फाइनली मान आप निकालेंगे तो रूट में कितना आएगा 25, तो क्यू आर का कितना होगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो नीचे आपका क्यू आर दिया गया है इसका मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया, ये आपका 5 सेंटीमीटर बन गया, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया है। प्रश्न में कह रहा है कि tan p यानी कि जो आपका p कोण बना हुआ है, ये ऊपर आपका p देख लीजिए, इस p कोण के लिए हमें
tan p का मान निकालना है और tan r घटा करके पूछ रहा है कितना होगा। तो हम सबसे पहले tan p और tan r दोनों का अलग अलग मान निकाल करके कर सकते हैं या फिर एक साथ भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग कैसे बनाएंगे इसको अलग अलग, ये एक साथ, तो एक साथ बनाएंगे कभी भी आपका बनेगा, अगर बनाएंगे तभी भी बनेगा। तो यहाँ से हम एक साथ मान निकालेंगे तो tan p माइनस यहाँ से tan r हो जाएगा। तो tan p के लिए, अगर p के लिए बात करेंगे तो ये आपका आधार कहलाएगा और ये आपका लंब। tan का फार्मूला आपका क्या बनता है, tan का फार्मूला आपका बनेगा लंब बटे में आधार, ठीक है, और इसका भी लंब बटे में आधार ही होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि लंब जब इसका लेंगे p के लिए तो ये आपका कितना होगा 12, आधार कितना आपका होगा 5, उसका माइनस। अब इसके लंब की बात करें तो कितना आपका हो जाएगा, इसका जो लंब आपका होगा वो नीचे वाला आपका हो जाएगा, यहाँ से कितने का आएगा ये ध्यान में रखना है। tan r के लिए कहेगा, ये tan r है और ये आपका tan p है। तो tan r tan p दोनों के लिए अगर आप निकालते हैं तो लंब आधार आपका बनेगा, दोनों का कंफर्म है। तो जब tan की बात किया जाएगा तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिए यह आपका क्या बनेगा l बटे का a। तो l बटे का मतलब इसका ये लंब हो गया, इसका ये लंब p के जगह ऊपर वाले कोण के लिए है। तो ध्यान रखेंगे p जो हमारा क्या बनेगा ऊपर और r आपका नीचे बना हुआ है। तो जब r के लिए कहेगा नीचे कोण है तो उसके लिए आधार का काम करेगा और ये आपका लंब का काम करेगा, ठीक है। और ऊपर वाले के लिए कहेंगे तो ये आधार का कर देगा और ये लंब का करेगा। तो l बटे ए ही फार्मूला आपका लगेगा दोनों के लिए। तो l बटे जो ए आपका है तो l का मान कितना लेंगे हम लोग, ध्यान रखेंगे p के लिए। तो कोण p की बात किया जाएगा, यहाँ पर p आपका आ रहा है, एक ऊपर एक नीचे कोण आपका दिया है तो उसके बेस पे इसका क्या होगा वैल्यू बदलता है। तो tan p की जब आप निकालेंगे तो यहाँ से l का मतलब कि 5 और उसके बाद से ये पूरा आपका a का मतलब कि नीचे 12, फिर माइनस tan r नीचे वाले की बात करेंगे तो इसका ये क्या बनेगा आधार बनेगा और ये क्या आपका बनेगा लंब बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे आधार बटे लंब कितना आपका हो जाएगा, यहाँ से बना लेंगे हम लोग, यहाँ से बना लेंगे इसका आधार 5 हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा 12, दोनों का सेम बनेगा। कैसे सेम बनेगा ध्यान रखेंगे, ये जो ऊपर की कोण की बात किया जाता है तो यह आपका आधार कहलाएगा और यह लंब कहलाएगा। तो p के लिए जो फार्मूला हमने इस्तेमाल किया l बटे a ही आपका होगा। तो l का मतलब कि लंब, तो कोण p के लिए जो आपका लंब क्या है QR 5 सेंटीमीटर का ऊपर लंब हो गया और आधार आपका क्या है PQ जो 12 सेंटीमीटर का हो गया। फिर माइनस tan r का नीचे वाले कोण की बात किया है तो फार्मूला आपका l बटे a ही होगा, लेकिन अब नीचे वाले कोण के लिए आधार ये बनेगा यानी कि p जो आपका QR ये आधार बनेगा r के लिए और ये लंब बनेगा। तो 5 बटे कितना हो जाएगा 12 यानी कि आधार बटे ये आपका लंब बटे आधार बना देंगे, ठीक है। तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना बनेगा 0, ये हमारा आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सारे प्रश्नों को क्या करना है बनाना है, ठीक। अब देखिए और कुछ इसमें का बताया था इसको नोट कर लेंगे, ठीक। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि साइन ए, यहाँ पे जो एंगल है ए के रूप में दिया है, यहाँ पे cos a और tan a सेम एंगल के रूप में आपको निकालना है। क्वेश्चन है साइन a इक्वल टू 3 बाई आपका 4 इन 3/4 दिया हो तो हमें बताना है कि cos a और tan a का मान कितना होगा। हम देख पा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक साइन का मान दिया हुआ है और दो उसी के फंक्शन cos और tan का मान पूछ रहा है। तो हमें साइन a की सहायता से इन दोनों का मान क्या करना है ज्ञात करना है, cos a का भी और tan a का भी। कैसे कंटिन्यू करेंगे ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले सवाल को हल करेंगे, इसमें दे रखा है साइन a इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को दो तरह से बना सकते हैं। पहला बेसिकली फार्मूला आप लगाएंगे कि साइन के रूप में आपका दिया है तो साइन का जो फार्मूला आपका होगा l बटे k होता है। अगर इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो l बटे k इक्वल टू आपका 3/4 होगा। तो यहाँ से l का मान 3 और k का मान कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर a का मान नहीं है तो इन दोनों की सहायता से हम a का मान क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे। और जब a का मान ज्ञात कर लेंगे तो हम cos a tan a या त्रिकोणमिति के जितने भी फलन आपके होंगे सबका मान बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इस पर ध्यान रखना है। तो देखेंगे यहाँ से अगर a का मान निकालना है तो इक्वल टू फार्मूला आपका बता रखा था k² माइनस l²। यहाँ से e का निकालेंगे तो कितना आपका आएगा k का है 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर।
तो ए बराबर 4 का 16 होगा, 3 3 का 9 होगा, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 7 रूट में होगा। तो ए का मान कितना आ गया रूट में 7। जो रूट में 7 आपका इसको तो बाहर निकाल ही सकते हैं, रहने की कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या पूछा गया है, कह रहे हैं कि काश ए का मान बताइए और tan ए का मान बताइए। तो काश ए और tan ए का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फंक्शन का मान आपके पास है और उस फंक्शन की सहायता से सबसे पहले आपको क्या करना है, के का मान, एल का मान और ए का मान, यानी के का मतलब कर्ण निकाल लेना है, लंब निकाल लेना है, आधार निकाल लेना है। अगर तीनों आप ज्ञात कर लेते हैं तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, किसी भी फंक्शन का मान निकाला जा सकता है। तो सवाल में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे साइन ए में कि कोई दो फंक्शन का मान तो दिया ही होगा, चाहे एल का दे सकता है, चाहे ए और के का दे सकता है, चाहे के और एल का दे सकता है, किसी भी दो फंक्शनों का मान निश्चित रूप से देगा। ठीक है, तो आप उन दोनों फंक्शनों की सहायता से किसी तीसरे फंक्शन का मान आपसे पूछेगा तो बिल्कुल आराम से आप ज्ञात कर लेंगे। ये त्रिकोणमिति के किसी और फलन का पूछेगा तो उनको भी आप आराम से क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। अब ध्यान देंगे, हमारे पास यहाँ से एल, के और ए का मान ज्ञात हो चुका है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं cos ए का मान निकालते हैं। तो cos ए इक्वल टू फार्मूला आपका होता है ए बटे का के, यानी कि आधार बटे का कर्ण। तो cos ए बराबर ए का मान कितना यहाँ से है, कड़ी में 7, और के का मान कितना आपका है, यहाँ से ध्यान देंगे तो के का मान आपका 4, ये आपका बनेगा। अब यही सब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। tan थीटा का पूछ रहा है तो tan थीटा का निकालेंगे, tan थीटा का बदले यहाँ पर ए दिया है तो ए एंगल लेंगे, बी दे सकता है, पी दे सकता है, यहाँ पे एंगल बदलता रहता है, ध्यान रखेंगे। तो tan ए का मान निकालें तो इसका फार्मूला एल बटे का ए होता है, यहाँ से आपका होगा tan ए बराबर एल का मान कितना रखेंगे यहाँ से 3 और ए का मान कितना रखेंगे यहाँ से कड़ी में 7। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से कि हमारा cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना था, इन दोनों का मान हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले आपको मिलेंगे जिनको इसी बेस पे क्या करना है, हल करना है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 15 काट ए बराबर 8 हो तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए का मान और सेक ए का मान ज्ञात करना कितना होगा। यहाँ पे ए एंगल है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, कोई दिक्कत नहीं, सेम आपका एंगल बना हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन इसका कैसे आपका बनेगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैसे बनाएंगे, दिया आपका 15 कॉट ए बराबर यहाँ से 8। ठीक है, ये 15 का कॉट ए में मल्टीप्लाई है, तो 15 को जब बराबर किधर लेके आएंगे तो कॉट ए बराबर 8 बटे कितना बनेगा 15। ठीक है, तो यहाँ से कॉट ए का फार्मूला आप निकालेंगे तो कॉट ए का जो फार्मूला आपका क्या बनेगा, तो मैंने आपको फार्मूला याद कराया था उस समय कि tan जो आपका होता है, tan का उल्टा क्या आपका बनेगा, कॉट बनेगा। तो tan का l बटे ए होता है तो इसका ए बटे क्या बनेगा, l, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बटे का l, कंपेयर दोनों का करेंगे तो ए बटे एल जो आपका होगा 8 बटे 15 के बराबर, तो ए का मान 8 और एल का मान कितना आएगा 15 आ जाएगा। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, की का मान ज्ञात करना है। मैंने बता रखा कि पहले आपको करना क्या, ऐसे क्वेश्चनों में, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो उसमें उसका आधार लंब कर्ण पता होना चाहिए। यहाँ इस क्वेश्चन में हमारा आधार लंब पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है, तो पहले किसका मान निकालेंगे, कर्ण का। तो कर्ण का मान निकालने के लिए मैंने फार्मूला बता रखा है पिछले वाले वीडियो में, यहाँ से के बराबर आपका होगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो के का मान अगर आप निकालते हैं यहाँ से तो एल के जगह पे कितना होगा 15 का स्क्वायर और यहाँ से 8 का स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, अब इनको कंटिन्यू करते हैं, 15 का बनाएंगे तो 15 स्क्वायर का मतलब कि 15 का 15 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 225 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से कर लेंगे तो 64 आपका हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लो, कितना हो रहा है, इनको कर लेंगे तो यहाँ से 5 से 9 होगा, 6 2 8 होगा और 289 आपका हो रहा है। अब इसका फैक्टर करते हैं तो की का मान कितना आपका आएगा 17 गुणे 17 आपका आएगा, 17 का 17 गुणा करेंगे तो 289 आपका आएगा। ठीक है, 17 में 17 का गुणा करेंगे, यहाँ से इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग की का मान आपका रूट में कितना बन जाएगा 289। इसका फैक्टर कर लेंगे तो इस 17 का स्क्वायर कर सकते हैं, 17 गुणे 17 कर सकते हैं, यहाँ से 17 का स्क्वायर आपका हो जाएगा और ये आपका रूट, स्क्वायर से रूट कट जाता है
तो यहाँ से की का मान कितना आएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे जब हमारे पास ए का मान, एल का मान, के का मान ज्ञात हो गया तो बिल्कुल आप आराम से क्या कर सकते हैं और सबका मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर लेंगे, देख लो निकाल लेते हैं यहाँ से। किससे किसका पूछा है हमारा, यहाँ से पहले का पूछा है साइन का, साइन का निकालेंगे। साइन ए आपका, साइन ए का फार्मूला क्या आपका होगा बता रखे हैं आपको, इसका फार्मूला एल बटे के होता है। तो यहाँ से साइन ए बराबर एल का मान कितना रख लेंगे, देखिए एल का मान 15 हो जाएगा। अब के का मान कितना निकाले, यहाँ पर हम लोग 17 निकाल चुके हैं, तो ये 17 आपका होगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा वाला क्या पूछा है, सेक का पूछा है, तो सेक का निकालेंगे। तो यहाँ से सेक ए बराबर आपका फार्मूला, सेक ए का फार्मूला क्या आपका होगा, तो सेक किसका उल्टा आपका बनेगा, ये तीन आपका कर्म तीन का उल्टा बनता है, तो सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा बनेगा। तो के बटे क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। ठीक है, के बटे ए होगा। तो यहाँ से सेक ए का मान निकालेंगे तो के का मान कितना होगा 17 और ए का मान कितना होगा 8। ये दोनों का मान क्या हुआ 11। पहले आपका साइन ए का मान निकले कितना आपका बना हुआ है और यहाँ से आपका सेक ए का मान, ये आपका क्या है फाइनली आंसर है। ठीक है, इनको क्या करना है, नोट कर लेना है, नोट कर लेंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है एनसीईआरटी से आपका है, ये जो भी क्वेश्चन है सारा एनसीईआरटी से बता रहा हूँ आपको। और अगला जो इसका अभी आपको वीडियो मिलेगा इसमें त्रिकोणमिति के सेकंड टाइप के बारे में बात करूंगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी पूछे गए उन सब के बारे में बात करूंगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल ध्यान समझे इसको बनाएं, ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका होगा। ठीक है, और अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही केवल आपके होंगे। ठीक है, आपके पेपर के लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा पूछते हैं, तो बिल्कुल आप धैर्य से लग जाइए और आपका जो सपोर्ट प्यार है वो हमेशा बनाए रखें ताकि मैं ऐसे आपके वीडियो देता रहूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दिया है कि सेक थीटा बराबर आपका 13/12 दिया हुआ है। तो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे त्रिकोणमिति के जो 6 फलन आपके होते हैं उसमें से एक फलन का मान आपका दिया हुआ है और जितने फलन आपके होते हैं उन सभी का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, टोटल जितने फलन आपके 6 फलन आपके होते हैं, एक फलन का दिया है और इसी के बेस पे अगले जितने फलन आपके हैं उनको आप वैल्यू पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए 2 मेथड आपके होंगे। ठीक है, मैं आपको जनरल मेथड बताने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ये बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में जो आपका दिया है उस पर आपको देखना है, फोकस करना है। क्या दिया है यहाँ से, सेक थीटा बराबर 13/12। तो यहाँ से त्रिकोणमितीय फलन के रूप में सेक थीटा है, तो इस सेक थीटा का फार्मूला होगा क्या, तो पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि सेक किसका अपोजिट है, उल्टा आपका। ठीक है, उसी के बेस पर आपका निकलेगा। जब यहाँ से फिर से मैं आपको याद करना चाहता हूँ, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, क्वाट होता है, सेक होता है और कोसेक, ये आपके 6 फलन होंगे। साइन के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो l/k का, कॉस का इस्तेमाल करते हैं a/k का, टेन के लिए l/a हो जाता है, काट का ठीक इसका अपोजिट a/l, सेक का इसका अपोजिट k/l और यहाँ से कोसेक का k/l। ये तीन आपके क्या बनेंगे, अपोजिट क्रम चलता है इन तीनों के। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जिसमें से हमारा एक यानी कि यहाँ पे ये जो सेक दिख रहा है आपको, इस सेक का मान दिया हुआ है और जो 5 शेष आपके बच रहे हैं इन पांचों का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी साइन का ज्ञात करना है, कॉस का ज्ञात करना है, टेन का ज्ञात करना है, कॉट का ज्ञात करना है और कोसेक का ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। सेक का फार्मूला यहाँ से के/, क्या होगा, a हो जाएगा। ठीक है, अब इनका कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या आपको मिल जाएगा, यहाँ से k/a बराबर यहाँ से 13/12। तो यहाँ से k का मान आप 12 ले लो, ऊपर 13 है ना, 13 होगा और a का मान 12। l का मान हमारे पास नहीं है, सबसे पहले l का मान निकालेंगे। तो हमने l का फार्मूला आपको बता रखा है, √k² - a² बन जाएगा। तो l बराबर यहाँ से k का कितना होगा 13, 13 का स्क्वायर, a का 12, 12 का स्क्वायर। तो l बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 13 का 169 और यहाँ से 144। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान रखेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो रूट में कितना जाएगा 25, तो l का कितना आएगा 5।
इनकी एल का मान 5 आ गया यहाँ से। जब आपने एल का मान यहाँ पे 5 निकाल लिया तो आपको साइन का, कॉस का, टेन का सबका निकालना है। तो गौर करेंगे यहाँ पे कैसे बनेगा आपका, यहाँ से साइन थीटा, ये थीटा एंगल है तो थीटा लेंगे, इसका फार्मूला एल बटे के लिखा गया है, एल बटे के हो गया। तो यहाँ से आपका आएगा साइन थीटा, एल का मान 5, के का मान आपका 13, साइन थीटा का मान निकल गया। कॉस का निकालना है, कॉस थीटा, ए बटे का कितना होगा, के होगा, ए का मान कितना आपका है, इसमें देखिए 12 आपका होगा और के का मान 13 होगा। कॉस का क्या आपका है 10, यहाँ से 10 आप लेंगे तो tan थीटा बराबर एल बटे का ए होगा। तो एल का मान कितना है 5 और ए का मान कितना है 12। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला आप निकालेंगे, tan के बाद cot का निकालेंगे, तो यहाँ से cot थीटा बनेगा, cot थीटा का ए बटे का एल होता है। तो ए का मान कितना है देखिए सवाल में 12 है, तो 12 होगा, एल का मान 5 हो जाएगा। सेक कर दिया ही था, कोसेक का निकालेंगे तो कोसेक थीटा बराबर आपका के बटे का एल होगा। तो के का मान कितना निकाले, के का मान तो दिया ही था 13, एल का मान निकाले थे 5, 13 बटे का 5, त्रिकोणमितीय फलन हो गया। इसे सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ज्ञान करना है, बिल्कुल आराम से क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लेंगे, ठीक है। और फिर अब अगला क्वेश्चन आप ऐसे ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो बोर्ड वाले होंगे, ठीक है। राइट नाउ